हम आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस मदनी से 2026 के लिए एक जीके जीएस का सेट तैयार किए हुए हैं, जिसमें कुल 70 प्रश्न हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मापन यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला लघुत्तम मान क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अल्पतमांक। आगे दिया हुआ है, कार्य की एसआई मात्रक क्या है, यानी एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जूल। आगे दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा मीटर। आगे दिया हुआ है, किसी पुंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा संवेग। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, पारसेक किसका मात्रक है? तो इसका सही उत्तर होगा लंबाई का। आगे दिया हुआ है, घन मीटर किसकी एसआई इकाई है? तो इसका सही उत्तर होगा आयतन का। आगे दिया हुआ है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा वेग बटे समय। आगे दिया हुआ है, सीसो में किस सरल मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तोलक का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कोरियोलिस बल। आगे दिया हुआ है, कार्य करने की दर कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा शक्ति। आगे दिया हुआ है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भार। आगे दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आइजैक न्यूटन ने, यानी न्यूटन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आगे दिया हुआ है, तनाव ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका सही उत्तर होगा बल बटे क्षेत्रफल। आगे दिया हुआ है, सूर्य के किस किरण के कारण सौर कुकर गर्म होता है? तो इसका सही उत्तर होगा औरक्त किरण के कारण। आगे दिया हुआ है, एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा टोन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कैलोरीमीटर से। आगे दिया हुआ है, कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टीम आयरन। आगे दिया हुआ है, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिस्टियान हिजेंस के द्वारा। आगे दिया हुआ है, बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 1.31। आगे बढ़ते हैं, आप ये तो दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन, सिंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 1.54। आगे दिया हुआ है, बेंजीन का अपवर्तनांक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1.50। आगे दिया हुआ है, मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 1.44। आगे दिया हुआ है, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कि इसका सही उत्तर होगा आइरिस। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत रिम हीटर की कुंडली को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा एलिमेंट। आगे दिया हुआ है, ओम का नियम किस वर्ष आविष्कृत किया गया था, यानी आविष्कार हुआ था इसका? तो इसका सही उत्तर होगा 1828 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत फ्लक्स के बराबर। आगे दिया हुआ है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयवों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 3। आगे दिया हुआ है, वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। तो इसका सही उत्तर होगा हाइग्रोमीटर। आगे दिया हुआ है, एक्सरे की खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा विल्हेल्म कॉनराड रोएंटजन ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपकरण पास्कल नियम पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। आगे दिया हुआ है, हवा की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एनीमोमीटर का। आगे दिया हुआ है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बैरोमीटर का। आगे दिया हुआ है,
समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फेदोमीटर का। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 35 नंबर क्वेश्चन। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोलीटर का। आगे दिया हुआ है सोनार का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। आगे दिया हुआ है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज लेमैत्रे ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन। कौन एक एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? तो इसका सही उत्तर होगा कोहरा। आगे दिया हुआ है एक परमाणु के नाभिक में मौजूद मौलिक कण होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आगे दिया हुआ है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1897 में। आगे दिया हुआ है परमाणु की खोज कब और किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने। आगे दिया हुआ है प्रोटॉन की खोज कब और किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने। आगे दिया हुआ है प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रदरफोर्ड ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। मीथेन और इले कितने परमाणु होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 5। आगे दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बेकिंग सोडा। आगे दिया हुआ है लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दूध। आगे दिया हुआ है फार्मिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा चींटी का डंक। आगे बढ़ते हैं तो 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा टमाटर। आगे दिया हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 से लेके 10.5 तक। आगे दिया हुआ है गाजर का रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 से 7। आगे दिया हुआ है गैलियम तत्वों का परमाणु संख्या कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 31। आगे बढ़ते हैं तो 53 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हीटर का मूल तत्व किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइक्रोम से। आगे दिया हुआ है पेंसिल में कार्बन का कौन सा रूप इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट का। आगे दिया हुआ है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा निकेल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा थर्मोप्लास्टिक। आगे दिया हुआ है कौन सा ताप डेड प्लास्टिक है? तो इसका सही उत्तर होगा बेकेलाइट। आगे दिया हुआ है पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इथेनॉल का। आगे दिया हुआ है किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मेथेनॉल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है यहाँ पे हल्दी पाउडर में मिलावट होती है। तो इसका सही उत्तर होगा लीड क्रोमेट का। आगे दिया हुआ है चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हिप्पोक्रेट्स। आगे दिया हुआ है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा फेरिक ऑक्साइड के कारण। आगे दिया हुआ है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम। आगे दिया हुआ है क्योर प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा लुई पाश्चर ने। आगे दिया हुआ है जीवाणु किस जगत के एकमात्र सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मोनेरा जगत के। आगे दिया हुआ है राइबोसोम की खोज कब और किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1953 ईस्वी में पहले ने राइबोसोम का खोज किया था। आगे दिया हुआ है यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन गोल्जी बॉडी की खोज कब और किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1898 ईस्वी में किलेलो गोल्जी ने किया था। आगे दिया हुआ है लाल शैवाल के वर्ग का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा रोडोफाइसी। आगे दिया हुआ है
भूरे शैवाल के वर्ग का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा फायोफांसी। आगे यहाँ पे 70 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। हरे शैवाल के वर्ग का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफाइसी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।